इस सारांश में हम जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकeth के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप अपने विचारों की अपार शक्ति और वे कैसे आपके पूरे जीवन को आकार देते हैं, इसके बारे में सीखेंगे, जिसमें खुशी, आदतें, स्टोइक दर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और मानव मनोविज्ञान पर प्रमुख सबक शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी कहाँ छिपी है? क्या ये पैसे में है, बड़े घरों और गाड़ियों में है, या प्रसिद्धि और गौरव में है? हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बिता देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास लाखों रुपए होंगे तो मैं शांति से रहूंगा, जब दुनिया मुझे पहचानेगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कल खोजना है, ये हमेशा हमारे साथ थी, यहीं अभी। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। आपके आसपास वही समस्याएं और वही चुनौतियां हैं, लेकिन आपकी सोच बदल गई है। अब आपने हर समस्या को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। यही है माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। हम इंसान अक्सर अपने मन को अतीत और भविष्य की जंजीरों में कैद रखते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बार बार उसे याद करके खुद को सजा देते हैं, जैसे किसी ने हम पे एक तीर चलाया हो और हम खुद ही उस तीर को अपनी छाती में बार बार घुसाते रहते हैं। दुख सिर्फ एक बार होता है, लेकिन हम उसे अपने मन में सैकड़ों बार जीते हैं। यही कारण है कि हम अंदर से टूट जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर हम अपने विचारों को इस दर्द से आजाद कर सकें, अगर हम खुद से कह सकें कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, हमारी परेशानियां वहीं आधी हो जाएंगी। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ इसी पल में है और इस पल को कैसे जीना है, ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ हमारा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे कितने खुश रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं होती और आने वाले कल का डर नहीं होता। जब वे मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी ही उनकी पूरी दुनिया होती है। वे हंसते हैं, वे रोते हैं और अगले ही पल फिर से हंसने लगते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची खुशी साधारण चीजों में है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने मन को इतना भर लेते हैं कि ये सादगी खो जाती है। सच्ची माइंडफुलनेस तब आती है जब हम हर पल को होशपूर्वक जीना शुरू करते हैं। जब हम खा रहे हों तो हमें सिर्फ स्वाद महसूस करना चाहिए। जब हम चल रहे हों तो हमें हर कदम का कंपन महसूस करना चाहिए। जब हवा हमारे चेहरे को छूती है तो हमें उसकी ठंडक महसूस करनी चाहिए। ये छोटे छोटे पल हमें बताते हैं कि खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए खुद को वर्तमान क्षण में ले आएं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। कोई भी तनाव आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, कोई भी डर आपको अंदर से नहीं खाएगा, क्योंकि आपने सीख लिया होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है। सच तो यह है कि लोग पूरी जिंदगी किसी भविष्य की तारीख पर खुशी की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी हमेशा आपके सामने खड़ी है, आपके आज में, आपके अभी में। तो जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो याद रखें कि आपके पास एक विकल्प है। या तो आप अतीत और भविष्य के कैदी बनकर खुद को दुखी कर सकते हैं, या फिर आप इसी पल में अपनी खुशी जीना सीख सकते हैं। और जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक खुश इंसान नहीं बनते, आप एक सजग इंसान बनते हैं। और ये सजगता आपके जीवन को स्पष्टता, शांति और उद्देश्य से भर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा क्या आकार देता है? आपके सपने, आपकी किस्मत या आपकी मेहनत? इसका जवाब है आपकी रोजमर्रा की आदतें। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे विकल्पों से बदलती है जो हम हर दिन लेते हैं। चाहे वो सुबह उठते ही फोन उठाना हो या थोड़ी देर ध्यान करना, चाहे वो देर रात तक स्क्रॉल करना हो या जल्दी सोकर तरोताजा उठना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 8% बेहतर होने की आदत बना ले, आज थोड़ा बेहतर और कल उससे थोड़ा और बेहतर, तो वो व्यक्ति 1 साल में कितना बदल जाएगा। लेकिन यहाँ सच तो यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं तब बदलूंगा जब कोई बड़ा मौका आएगा। हकीकत यह है कि बड़ा मौका कभी नहीं आता। हमारा विकास उन छोटे छोटे दैनिक कदमों में छिपा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता कोई घटना नहीं है,
ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को हमारी आदतें ही ईंधन देती हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर आराम के नाम पर बुरी आदतें चुन लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं एक दिन ज्यादा फोन इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये एक दिन बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे वो आदत हमारी पहचान बन जाती है। यहाँ रहस्य ये है कि आदतें आपकी दोस्त भी हो सकती हैं और दुश्मन भी। अगर आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो वे आपको आगे खींचेंगी, अगर आप बुरी आदतें चुनते हैं तो वे आपको धीरे धीरे नीचे खींच लेंगी बिना आपको पता चले। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता की कहानी के बारे में सोचिए, किसी भी वैज्ञानिक, उद्यमी या एथलीट के बारे में। उनकी सफलता का असली रहस्य उनकी आदतों में छिपा है। अनुशासन, निरंतरता और फोकस अचानक नहीं आते, वे दैनिक प्रयास से बनते हैं और यही दैनिक प्रयास आपको असाधारण बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई आदतें कैसे बनाएं? इसका जवाब सरल है, छोटी शुरुआत करें। अगर आप 30 मिनट व्यायाम नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप हर दिन 50 पेज पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 पेज से शुरू करें। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपका मन विरोध नहीं करता और धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। आदतों की असली ताकत यह है कि वे आपको बिना सोचे समझे आगे बढ़ाती हैं। जैसे आपके लिए ब्रश करना स्वाभाविक है, वैसे ही अगर आप अच्छी आदतों को स्वाभाविक बना लें तो विकास सहज हो जाएगा। याद रखें, व्यक्तिगत विकास का मतलब पूर्ण होना नहीं है। विकास का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन खुद को चुनौती देना और हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और जब ये एक आदत बन जाती है तो सफलता आपको खोजती हुई आती है, आपको उसका पीछा भी नहीं करना पड़ता। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपकी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? क्या आप होशपूर्वक अपनी जिंदगी को आकार दे रहे हैं या आप अपनी आदतों के गुलाम बनकर जी रहे हैं? रहस्य यही है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है, लेकिन उसकी दिशा आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें तय करती हैं। तो अगर आप व्यक्तिगत विकास चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलना शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने का असली रास्ता बाहर नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के अंदर है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है दोस्तों कि जीवन में दुख अक्सर सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम उसे बढ़ने देते हैं? यानी हमारी प्रतिक्रिया मुश्किल को उससे कहीं ज्यादा बड़ा बना देती हैं जितनी वो वास्तव में होती हैं। अगर हम एक छोटी सी समस्या को अपने मन में बार बार दोहराते रहें तो वो 100 गुना बड़ी लगने लगती है। यहीं पर स्टोइक दर्शन काम आता है, एक प्राचीन ज्ञान जो हमें सिखाता है कि हमारी ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर छिपी है। यह दर्शन हमें बताता है कि दुनिया की हर घटना हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। कल्पना कीजिए, किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा। ये आपके हाथ में नहीं है कि वे क्या कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उनकी बातों को कितना महत्व देते हैं। अगर आप उन शब्दों को पकड़कर बार बार दोहराते रहेंगे तो आपका दुख बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक पल में ये तय कर लें कि ये आपके नियंत्रण में नहीं है और उसे जाने दें तो आपकी शांति लौट आएगी। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि उन चीजों के बारे में चिंता करना बेकार है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। बारिश होगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, ये सभी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम उस पल में कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसे सोचते हैं और हम खुद को कैसे मजबूत रखते हैं, ये हमारे हाथ में है। रहस्य ये है कि जो ऊर्जा एक व्यक्ति उन चीजों पर खर्च करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, अगर वही ऊर्जा वो अपने विचारों और कार्यों पर खर्च करे तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि दर्द और पीड़ा अलग अलग चीजें हैं। दर्द वो है जो स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे बीमारी, हानि या असफलता, लेकिन पीड़ा वो है जो हम उस दर्द को बार बार याद करके खुद को देते हैं। यानी दुनिया ने हम पर एक तीर चलाया, लेकिन हम खुद ही अपने मन से 100 और तीर चलाते रहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप सिर्फ उस एक तीर को महसूस करें और बाकी तीर चलाना बंद कर दें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही स्टोइक तरीका है, कम दुख महसूस करना और ज्यादा आंतरिक शांति बनाए रखना। और सबसे जरूरी सबक है अपने मन को नियंत्रित करना, दुनिया को नहीं, क्योंकि दुनिया कभी आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आपका मन, आपके विचार और आपके विकल्प सब आपके हैं।
अगर आप उन पर महारत हासिल कर सकते हैं तो बाहर का कोलाहल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। स्टोइक दर्शन कोई सूखी हुई थ्योरी नहीं है, ये एक जीवंत अभ्यास है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों और गुस्से से चल रहे हों तो स्टोइसिज्म आपसे कहता है, क्या ये आपके नियंत्रण में है? जवाब है नहीं, तो खुद को क्यों जलाएं? जब आप किसी नुकसान से टूट गए हों तो स्टोइसिज्म कहता है, इस नुकसान को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इसे शालीनता से स्वीकार करना आपके हाथ में है। रहस्य यह है कि आप जितना ज्यादा इस सोच का अभ्यास करेंगे उतना ही आप आजाद महसूस करेंगे। धीरे धीरे अनावश्यक तनाव, गुस्सा और परेशानियां आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। तो याद रखिए, स्टोइक होने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें प्रबंधित करना और उनके गुलाम बनने के बजाय खुद को आंतरिक शक्ति देना। और जब आप ये शक्ति पा लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों कि बाहर से सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ लगता है? आपके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आपका दिल भारी लगता है। लोग आपको सफल मानते हैं लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो एक खालीपन आपको चुभता है। यही मानसिक स्वास्थ्य की कहानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ी कोई चीज है। अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन असली सच ये है कि शरीर से भी ज्यादा मन का स्वास्थ्य मायने रखता है, क्योंकि जब मन परेशान होता है तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तनाव, चिंता और ज्यादा सोचना सिर्फ भावनाएं नहीं है, वे धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर से खा जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हर दिन ये महसूस करता है कि वो पर्याप्त नहीं है। वो चाहे कितना भी काम करें या हासिल करे, उसे फिर भी लगता है कि वो दूसरों से पीछे है। ये सोच धीरे धीरे अवसाद में बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब कुछ अंदर ही अंदर होता है। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं तो हम हमेशा खुद को छोटा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया ने इस जहर को और भी बढ़ा दिया है। हर दिन हम दूसरों की परफेक्ट तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी परफेक्ट क्यों नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपने संघर्षों से लड़ रहा है। वे बस सब कुछ दिखाते नहीं हैं, यानी सफलता अधूरी रह जाती है। रिश्ते हमारी जिंदगी के वो अदृश्य धागे हैं जो हमें जोड़े रखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज के दौर में अगर कोई चीज सबसे कमजोर हुई है तो वो है रिश्ते। लोग करीब आते हैं फिर दूर हो जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठकर भी अपने फोन में खोए रहते हैं। दोस्ती, प्यार और स्नेह सब धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके पास सब कुछ है, पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति, लेकिन उसके पास एक भी दिल का रिश्ता नहीं है। जब वो रात को अपने कमरे में अकेला बैठता है तो खालीपन उसे चुभता है। ये खालीपन इतना गहरा होता है कि दुनिया की कोई भी विलासिता उसे भर नहीं सकती। रिश्तों की असली खूबसूरती ये है कि वे हमें वो देते हैं जो और कुछ नहीं दे सकता। अपनेपन का एहसास, गर्मजोशी और बिना शर्त समर्थन। लेकिन समस्या तब आती है जब हम रिश्तों को हल्के में लेने लगते हैं। हमें लगता है कि वे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब हम बार बार उन्हें नजरअंदाज करते हैं और उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। रहस्य यही है। एक व्यक्ति सोचता है कि रिश्ते अपने आप चलते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर रिश्ते को सींचना पड़ता है। जैसे एक पौधे को हर दिन पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को हर दिन देखभाल और सम्मान की जरूरत होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि प्यार सिर्फ शब्दों से दिखाया जाता है, लेकिन सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाया जाता है। एक छोटी सी मदद, एक सच्चा कान, एक सच्ची मुस्कान, ये सभी चीजें रिश्तों को गहराई से जोड़ती हैं और यही छोटी छोटी चीजें जीवन को सार्थक बनाती हैं। लेकिन रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है अहंकार। जब मैं और तुम की लड़ाई बढ़ जाती है तो हम की ताकत टूट जाती है। अहंकार धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर देता है और जब तक हमें एहसास होता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। स्वस्थ रिश्तों का मतलब पूर्ण रिश्ते नहीं है। हर रिश्ते में असहमति और गलतफहमियां होती हैं, लेकिन एक मजबूत रिश्ता वो है जहां लोग अपने अहंकार को छोड़कर फिर से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, जहां गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत होती है। जिंदगी की असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके रिश्तों से मापी जाती है।
अंत में जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि उसने कितने पुरस्कार जीते या कितनी गाड़ियां खरीदी। उसे सिर्फ ये याद रहता है कि उसने किसे सच में प्यार किया और किसने उसे स्नेह दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं या आप सफलता की दौड़ में उन रिश्तों को खो रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। रहस्य ये है कि जब तक हम ये एहसास नहीं करते कि रिश्ते ही जीवन की असली दौलत हैं, तब तक हम अंदर से खाली रहेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? कोई युद्ध क्षेत्र, कोई राजनीतिक मंच या किसी व्यापारिक साम्राज्य का बाजार? नहीं, असली युद्ध क्षेत्र हमारे मन के अंदर है। हमारी हर जीत और हर हार का फैसला पहले वहीं होता है और इस युद्ध क्षेत्र का नाम है मानव मनोविज्ञान। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि हम तार्किक प्राणी हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं और अवचेतन मन से आते हैं। यानी हमें लगता है कि हम साफ दिमाग से सही चीज चुन रहे हैं, जबकि असल में हमारे छिपे हुए विश्वास और डर हमें नियंत्रित कर रहे होते हैं। एक ऐसे व्यापारी की कल्पना कीजिए जो शेयर बाजार में निवेश करता है। वो स्ट्रैटेजी जानता है और संख्याएं समझता है, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है, डर उसके मन पर हावी हो जाता है। वो घबराकर गलत फैसले ले लेता है। यहां उसकी हार उसके ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि उसके मनोविज्ञान की वजह से हुई। यही मनोविज्ञान हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। मानव मनोविज्ञान हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, धारणा ही वास्तविकता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आप हर स्थिति को उसी नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर स्थिति विकास का एक अवसर है, तो वही दुनिया आपके लिए सहायक बन जाएगी। रहस्य यही है कि जीवन वैसा नहीं है जैसा वो बाहर से दिखता है, ये वैसा है जैसा हमारा मन उसे बनाकर दिखाता है। यानी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमारे मनोविज्ञान का सबसे बड़ा जाल है पुष्टि पूर्वाग्रह। यानी हम उन चीजों को देखना और मानना पसंद करते हैं जो हमारे पुराने विचारों से मेल खाती हैं। अगर किसी को लगता है कि वो बदकिस्मत है, तो वो हर छोटी समस्या को अपनी बुरी किस्मत से जोड़ेगा और हर अवसर को नजरअंदाज कर देगा। धीरे धीरे ये विश्वास उसकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर सकता है, तो उसकी दुनिया बदल सकती है। और यही मानव मनोविज्ञान की सबसे अद्भुत शक्ति है। हमारा मन वही बनाता है जो हम उसे सोचकर और महसूस करके बार बार खिलाते हैं। यही कारण है कि आत्म जागरूकता इतनी जरूरी है। जब आप अपने मन की चालों को समझ जाते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप जानते हैं कि कौन सा डर असली है और कौन सा सिर्फ एक कल्पना, कौन सी सीमा सच्ची है और कौन सी सिर्फ आपके मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम। लेकिन यहाँ एक और गहरा सच छिपा है। हम अक्सर सही होने से ज्यादा सही महसूस करना चाहते हैं। यानी कई बार हम अपने गलत विश्वासों पर टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें छोड़ने से हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगी। यही कारण है कि लोग जीवन बदलने वाली सलाह को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो उनके पुराने सोचने के तरीके को चुनौती देती है। रहस्य ये है कि एक व्यक्ति हर दिन अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता है और वो दुश्मन बाहर कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। तो अगर आप अपने मनोविज्ञान को समझ जाते हैं, तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और जब आप ये भीतरी गेम जीत जाते हैं, तो आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो सच में अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जिंदगी की इस यात्रा में हमने सीखा है कि सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी है। खुशी किसी दूर के भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में है। आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि दुख से ज्यादा हमारी प्रतिक्रिया हमें चोट पहुंचाती है। मानसिक स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा निवेश है। रिश्ते हमें वो गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास देते हैं जो कोई विलासिता नहीं दे सकती। और अंत में मानव मनोविज्ञान हमें दिखाता है कि असली युद्ध क्षेत्र हमारा मन है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आप अपने विचारों को कैसा बनाना चाहते हैं, सकारात्मक, मजबूत और सजग, या नकारात्मक और कमजोर। क्योंकि सच तो यह है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब चुनाव आपका है। अगर आप अपने विचार बदलते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। संक्षेप में ये किताब सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं और अपनी सोच को बदलकर हम अपनी खुशी, आदतें और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं।